हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5 by 2 फ्रॉम इट। तो अमीना ने एक नंबर को सोचा अपने मन में और उस नंबर में से 5/2 को माइनस कर दिया। तो सबसे पहले हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं? एक वेरिएबल। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है कि उस नंबर में से हमने 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसने इन दोनों के माइनस के बाद जो आंसर आया उसमें 8 का मल्टीप्लाई करा। फिर द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया? 3 times जो ओरिजिनल नंबर था उसके। तो व्हाट इज द नंबर? तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम नंबर को निकाल लेंगे। तो क्या करना होगा? x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके लिए जो वेरिएबल्स को सारे को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है और नंबर्स को राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया? 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3x। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये रिड्यूस हो गया। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 होता है। तो 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। अब 8x माइनस 3x हो गया। क्यों हुआ? प्लस का माइनस होगा क्योंकि ये वेरिएबल वाली टर्म से इसको इधर ले आना पड़ेगा। और 20 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 20 हो जाएगा। 8 माइनस 3 5 होता है, तो 5x आ गया इक्वल टू 20। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड कैसे चले जाएगा? डिवाइड में। तो 20/5 ये डिवाइड में चला गया। 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है। तो आंसर आ गया हमारा 4। तो हैंस द नंबर इज 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो पहला पॉजिटिव नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो दूसरा नंबर क्या होगा? कंडीशन में क्या बोला गया है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times द अनदर नंबर। अगर एक नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 5x होगा। अब हम क्या बोलता है कि अगर दोनों साइड हम 21 का ऐड करें, x प्लस 21 इक्वल टू 5x प्लस 21। तो अगर हम दोनों साइड पहले नंबर में और दूसरे नंबर में 21 का एडिशन करें, फिर तो जो नया नंबर आएगा वो दूसरे नए नंबर के ट्वाइस होगा। मतलब कि ये वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के ट्वाइस में होगा। तो अब हमें दोनों नंबर की वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट नंबर आएगा, उसी के साथ सेकंड नंबर भी आ जाएगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 42, यहाँ पे आ गया 5x प्लस 21। अब वेरिएबल को करते हैं हम लेफ्ट साइड में और नंबर को करते हैं राइट साइड में। तो 2x माइनस 5x, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि प्लस था। और 21 माइनस 42, तो ये कितना हो गया? माइनस 3x। और ये कितना हो गया? माइनस का 21। अब यहाँ पे माइनस 3x के साथ में मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, x इक्वल टू 7 आ गया। तो पहला नंबर क्या आ गया? 7। और सेकेंड नंबर क्या आ गया? क्या था? 5x।
मतलब कि 5 इंटू 7, एक्स की वैल्यू 7 है, तो सेकेंड नंबर पे कितना आ गया 35। अब आ जाते हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. what is the 2 digit number? तो 2 डिजिट नंबर है, तो एक डिजिट यहाँ पे आएगी, दूसरी डिजिट यहाँ पे आएगी, तो पहले डिजिट को हम मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं y। 2 डिजिट वाला नंबर है ना, जैसे कि 12 हुआ, ये हो गया टेंस प्लेस और ये हो गया वंस प्लेस, ये दो डिजिट वाला नंबर है ना। तो अब कंडीशन क्या दी है कि जो दोनों डिजिट है उनका सम कितना है, y प्लस एक्स इक्वल टू 9 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस एक्स आ गई, ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस इज एक्स, ये होती है यूनिट प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस, एंड टेंस प्लेस इज 9 माइनस एक्स, या फिर y भी लिख सकते हैं हम उसे, है ना। तो अब हमें बताना है कि जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, मतलब y और x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन को पढ़ते हैं आगे। क्या बोलता है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, तो अभी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वो नंबर क्या है। नंबर क्या होगा, 10y प्लस 1x। क्यों 10y, क्योंकि y टेंस प्लेस पे है और x वंस प्लेस पे है, तो जितनी प्लेस पे होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो ये टेंस प्लेस हो गई और ये वंस प्लेस हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसमें y की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या है 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना, यही होगा। अब क्या आप कंडीशन बोलता है कि अगर हम उनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दें तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 27 का एडिशन करेंगे तो न्यू नंबर के वो बराबर आएगा। मतलब अभी न्यू नंबर निकाल लेते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा उनकी प्लेस को। अभी यहाँ पे y था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, मतलब x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे x आ गया। अब यहाँ पे भी वापस y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या है 9 माइनस एक्स। तो ये जो न्यू नंबर है, ये जो न्यू नंबर है वो किसके बराबर है, ये ओल्ड नंबर क्या था हमारा, ये था 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसमें कितना एडिशन होगा 27 का। ये न्यू नंबर ये किसके बराबर है, ओल्ड नंबर प्लस 27। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, साथ में उसकी y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं पुट, और सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में। तो 10 इंटू 9 90 होता है, और माइनस 10x हो गया प्लस x प्लस 27। अब सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 माइनस एक्स कितना हो गया 9x हो गया, ये क्या हो गया माइनस 10x का प्लस हो गया, इधर आके ये माइनस का था, और ये वाला x इधर जाके माइनस में हो गया। 90 सेम रहेगा प्लस 27 भी सेम रहेगा, ये जो 9 है ये इधर आके माइनस में हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 9 प्लस 10 19 माइनस 1 कितना हो गया 18x, और इसमें हम माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया 108 हो गया सॉल्व करा तो। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो 108 18 यहाँ पे जाके डिवाइड में चला गया। अब इसको हम
रिड्यूस करते हैं तो 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 12 ज़ा 108 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y इक्वल टू क्या था 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस 6 कितना आ गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हेंस द नंबर इज क्या था नंबर y और x था। तो हम y की वैल्यू क्या थी 3 और x की वैल्यू कितनी थी 6। तो नंबर क्या आ गया 36 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम थर्ड जैसा ही है। वन ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो हमारे पास 2 डिजिट वाला नंबर है, क्या है y है और एक x है। तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के कितना है 3 टाइम्स है। तो y इक्वल टू 3x है। ये हो गया कंडीशन के हिसाब से। तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा लेट, ये तो अभी मैंने बताया कि कैसा क्या प्रोसीजर है। तो लेट वंस प्लेस इज x एंड टेंस प्लेस इज y। नंबर क्या होगा हमारा, नंबर होगा 10y प्लस एक्स। ये हमने लास्ट थर्ड क्वेश्चन में भी समझा था कि क्यों होगा 10y प्लस एक्स। अब हमारे से कंडीशन क्या बोलता है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स of the 2 digit number and add the resulting number to the original number you got 88। तो what is the original number। तो हमें पहले इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद कितना आंसर आता है 10x प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, जो इंटरचेंज वाला नंबर है उसमें ओल्ड नंबर का एडिशन करना है। तो वो कितना आ जाएगा 88 के इक्वल आ जाएगा। अब हम पहले इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है 3x है। तो 10x प्लस 3x प्लस 10 3x प्लस x इक्वल टू 88। अब 10 प्लस 3 कितना हो गया 13x। ये कितना हो गया 30x प्लस 1 31x। 10 इंटू 3 तो 30 होता है ना, प्लस 1 करा तो 31x इक्वल टू 88। अब इसमें एडिशन करा तो कितना आ गया 44x इक्वल टू 88। अब 44x के साथ में मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा और 44 1 ज़ा 44 44 2 ज़ा 88 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और y कितना था 3x था। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो द नंबर इज, क्या नंबर अज्यूम करा था हमने yx। तो y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू कितनी है 2। तो द नंबर इज 62। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबो की एज अगर x है तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी 6x होगी। तो हमें पहले अज्यूम करते हैं लेट शोबोज एज इज x and his mother's age is 6x। अगर उसकी x एज है तो उसकी मम्मी की 6x एज होगी। तो अब अगली लाइन क्या कहती है, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। शोबो की जो एज है उसमें 5 साल बाद, मतलब 5 का एडिशन करने पे जो भी एज आती है वो किसके बराबर है 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मतलब कि 1/3 ऑफ, मतलब कि मल्टीप्लाई
हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6 है। तो 5 साल बाद शोभो की एज किसके बराबर है आती है 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। तो अब हमें दोनों की एज को निकालना है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x + 5 इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2x आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और नंबर को राइट हैंड साइड, तो x - 2x इक्वल टू -5। अब ये कितना आ गया -x इक्वल टू -5। x के साथ में -1 का मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में जब -1 जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5। तो शोभोस एज इज 5 years and mother's age is 6 × 5 = 30 years।